इस पूरी दुनिया में, इस पूरी सृष्टि में सबसे महान कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि एक महान देवर्षि को भी परेशान कर चुका था। तो आज चलिए उसी प्राचीन कथा के सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि इस गहरे सवाल का जवाब आखिर है क्या। न मनुष्यात् श्रेष्ठतरम ही किंचित, मतलब मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। कितनी बड़ी बात है ये, है ना? और आज की जो हमारी पूरी कहानी है वो असल में इसी एक वाक्य की सच्चाई को हमारे सामने रखेगी। चलिए देखते हैं कैसे। तो कहानी की शुरुआत होती है देवर्षि नारद से। अब देखिए, हम सब उन्हें हमेशा एक शांत ज्ञानी दूत के रूप में जानते हैं, है ना? लेकिन इस कहानी में उनका मन एक गहरे सवाल से बिल्कुल उथल-पुथल है, अशांत है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसे ऋषि जो तीनों लोकों में कहीं भी आ जा सकते हैं, उनका मन बेचैन है। इससे एक बात तो साफ होती है कि जो सबसे बुनियादी सवाल होते हैं ना, वो सबसे ज्ञानी लोगों को भी कभी-कभी परेशान कर देते हैं। और सवाल क्या था? सवाल था कि इस विशाल सृष्टि में, जिसमें इतनी सजीव और निर्जीव चीजें हैं, इन सब में असल में सबसे बड़ा और सबसे शानदार कौन है? बस यही वो एक सवाल था जो बार बार उनके मन को झकझोर रहा था। इसी एक प्रश्न ने उनका सारा चैन छीन लिया और उन्हें एक खोज पर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। तो फिर अपने इस सवाल का जवाब खोजने के लिए देवर्षि नारद आखिर गए कहाँ? उनकी ये खोज उन्हें सीधे स्वर्ग तक ले गई। हुआ ये कि नारद जी ने दुनिया से एक तरह से मुंह मोड़ लिया और कहीं एकांत में जाकर गहरी साधना में बैठ गए। अब जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा ऋषि अचानक गायब हो जाए तो खलबली तो मचेगी ही। और बात इतनी बढ़ गई कि स्वयं भगवान विष्णु को उन्हें अपने पास बुलवाना पड़ा। और बस यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। देखिए, भगवान विष्णु ने नारद को सीधा सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक एक करके महानता के हर दावेदार को परखना शुरू किया, एक लॉजिकल तरीके से। तो विष्णु जी ने अपनी बात की शुरुआत की सबसे पहले और सबसे बड़े दावेदार से, यानी हमारी पृथ्वी, वो ग्रह जिस पर हम सब रहते हैं। सवाल ये था, क्या ये विशाल पृथ्वी ही सबसे महान है? विष्णु का तर्क बड़ा सीधा और सरल था। उन्होंने कहा, देखो नारद, पृथ्वी विशाल तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये पूरी की पूरी समुद्र से घिरी हुई है। तो अगर कोई चीज किसी दूसरी चीज को पूरी तरह घेर लेती है तो वो उससे बड़ी हुई ना। इसका मतलब पृथ्वी सबसे बड़ी नहीं हो सकती। अच्छा, तो अगर पृथ्वी नहीं तो फिर कौन? लॉजिक के हिसाब से अगला दावेदार हुआ समुद्र। तो क्या ये अथाह सागर जिसने पृथ्वी को भी घेर रखा है, क्या वो सृष्टि में सबसे महान है? लेकिन यहां भी एक पेच है। समुद्र भला सबसे बड़ा कैसे हो सकता है? विष्णु याद दिलाते हैं कि एक बार अगस्त्य मुनि ने अपने तप की शक्ति से पूरे के पूरे समुद्र को ही पी लिया था। सोचिए, यानी एक व्यक्ति की जो आत्मिक शक्ति है वो एक इतनी विशाल भौतिक शक्ति पर भी भारी पड़ गई। तो फिर अब हमारा तर्क हमें उस व्यक्ति तक ले आया है जिसने समुद्र पर भी विजय पा ली। तो क्या अगस्त्य ऋषि ही सबसे महान है? क्या ये खिताब उन्हें जाता है? अगस्त्य मुनि महान तो हैं, बिल्कुल हैं, पर विष्णु ने आगे तर्क दिया कि इस अनंत आकाश के सामने उनकी शक्ति, उनका सामर्थ्य एक छोटे से टिमटिमाते हुए जुगनू जैसा ही तो है। मतलब ब्रह्मांड की विशालता के आगे उनकी महानता भी छोटी पड़ जाती है। तो ठीक है, अब हम पहुंचते हैं आखिरी ब्रह्मांडीय दावेदार पर, आकाश। वो आकाश जो असीम है, अनंत है और सब कुछ अपने अंदर समेटे हुए है। अब तो पक्का लगता है कि इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, है ना? मगर कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। यहां भी एक पेंच था। विष्णु ने नारद को याद दिलाया कि उनके ही एक अवतार ने, वामन अवतार ने, अपने सिर्फ एक कदम में पूरे आकाश को नाप लिया था। मतलब जो आकाश हमें अनंत लगता है वो भी एक दिव्य शक्ति के सामने सीमित हो गया, छोटा पड़ गया। तो चलिए अब कहानी के उस क्लाइमैक्स पर चलते हैं जहां एक एक करके हर बड़ी से बड़ी ब्रह्मांडीय शक्ति को खारिज कर दिया गया है और अब असली जवाब सामने आने वाला है। तो पृथ्वी नहीं, समुद्र नहीं, महान ऋषि भी नहीं और यहां तक कि आकाश भी नहीं। तो फिर कौन? सबसे महान आखिर है कौन? विष्णु। इस सवाल को कुछ पल के लिए बस यूं ही रहने देते हैं ताकि जो जवाब आने वाला है उसका असर और भी गहरा हो। और फिर आता है वो जवाब जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था, सबसे गहरा जवाब।
इस पूरी सृष्टि में सबसे महान है मनुष्य। हाँ, इंसान, कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि वो प्राणी जिसके अंदर खुद दिव्यता का सार बीज के रूप में छिपा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? इस हैरान कर देने वाले जवाब के पीछे का तर्क क्या है? तो चलिए इसे समझते हैं। ये सब कुछ उस क्षमता के बारे में है जो हर एक इंसान के भीतर मौजूद है। बात दरअसल ये है कि असली महानता किसी बाहरी आकार या शक्ति में है ही नहीं। ये तो हर इंसान के भीतर मौजूद उस दिव्य बीज में है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। और यही वो क्षमता है जिससे एक इंसान अगर चाहे तो साधना करके, अपनी आत्मा को विकसित करके खुद परमात्मा की अवस्था को पा सकता है। और बस इसीलिए मनुष्य ही सबसे महान है। और जैसे ही नारद ने ये गहरा सत्य समझा, उनकी सारी बेचैनी, सारी उथल-पुथल खत्म हो गई। उन्हें अपने सवाल का वो जवाब मिल चुका था जिसकी उन्हें तलाश थी। और अब उनके जीवन का एक नया मकसद था, इस ज्ञान को, इस सच को दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाना। तो हम अपनी ये चर्चा यहीं पर इस एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। ये जो प्राचीन कथा है, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये हम सबके लिए एक चुनौती है, एक आईना है। ये जानने के बाद कि सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी महानता हमारे ही अंदर है। सवाल ये है कि हम उसे जगाने के लिए और उस महानता को जीने के लिए क्या करते हैं।